Okay, welcome back. So we was talking about the story hostile witness और हमारी स्टोरी कुछ यहाँ तक पहुँच चुकी है कि मिस्टर मैनिंग ने वो पिस्टल जो कि मर्डर में यूज़ की गई थी न्यू कैसल के, वो मिस्टर किंग के कमरे से इन्होंने हासिल कर लिए व्हेन ही वाज इन्वेस्टिगेटिंग, ओके, एंड व्हेन ही वाज सर्चिंग। सो अब ये वो पिस्टल मिस्टर किंग के पास लेकर आ गए हैं और वो उनको बताते हैं कि क्या पूछते हैं कि क्या आपसे ही बिलोंग करती है। अब मिस्टर किंग का जवाब ये होता है कि नहीं, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मैंने तो कभी पिस्टल नहीं चलाई, ये कैसे हो सकता है कि मेरे पास हो ये। तो मिस्टर मैनिंग ये बताते हैं कि इसकी स्मेल ये बताती है जो मसल से आ रही है इसके, कि इसको अभी कुछ देर पहले ही इस्तेमाल किया गया है और मेरा शक ये है कि यही वो पिस्टल है जो कि मिस न्यू कैसल के मर्डर में इस्तेमाल की गई थी। अब जब ये बात इनके दरमियान हो रही होती है और मिस्टर किंग परसिस्टेंटली डिनाई कर रहे होते हैं कि नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, तो उस वक्त होता यह है कि मिस्टर मैनिंग अगला सवाल करते हैं कि अच्छा जनाब, आप ये बताइए कि वो बैग कहाँ पर है जो कि चोरी किया गया था। अब मिस्टर किंग के लिए ये एक और बड़े सदमे की बात थी एंड ही वाज शॉक्ड बाय दिस क्वेश्चन, सो ही वाज परसिस्टेंटली डिनाई कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, ऐसा कैसे हो सकता है। सो उस वक्त चार्ल्टन एक ऐसा डायलॉग कह देता है और एक ऐसी बात कह देता है कि जिसकी वजह से मिस्टर किंग की मुश्किलात में और इजाफा हो जाता है। और वो इजाफा कैसे हो जाता है? वो ऐसे हो जाता है कि वो इजाफा इस तरह हो जाता है कि वो ये कहता है कि जनाब, मैं उसके बारे में जानता हूँ, जो बैग इन्होंने हासिल किया था वहाँ से, मैं उसके बारे में जानता हूँ। एक्चुअली मैं जब इनके साथ आ रहा था तो इनके पास एक और बैग था जो कि इन्होंने मुझे फला जगह रखने को कहा था। वो कौन सी जगह थी? वो रिसेप्शन डेस्क वाली जगह थी। और मैं जानता हूँ वो एक काफ़ी हैवी बैग है जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े लॉक्स भी लगे हुए हैं। जब मिस्टर मैनिंग ये सुनते हैं कि जनाब अब बैग भी यहाँ मौजूद है, तो वो चार्ल्टन को मिस्टर स्टीवंस के साथ भेजते हैं कि जाओ चार्ल्टन, मिस्टर स्टीवंस के साथ और जाकर फ़ौरन बैग लेकर आओ। उस बैग को तुमने चूँकि हासिल कर ही लिया, फ़ौरन मेरे पास लेकर आओ। अब चार्ल्टन मिस्टर स्टीवंस के साथ जाते हैं और स्टीवन को ये भी हिदायत मैनिंग की तरफ से कर दी जाती है कि तुम एक काम ये करना कि तुम जाकर उस रिसेप्शन पर बैठे हुए क्लर्क को ये कहना कि वो बाहर जो हमारे लोग खड़े हुए हैं, जो और पुलिसमैन हमारे साथ हैं, उनको वो लेकर आ जाए और तुम चार्ल्टन को वहीं पर ही अपने पास रोक कर रखना। कहाँ पर? रिसेप्शन डेस्क पर। अब ये बात बड़ी ही परेशान कन थी और ये कह सकते हैं आप कि इट वॉज़ वेरी टेरिबल फॉर मिस्टर किंग, वेरी टॉर्चर फॉर मिस्टर किंग। मिस्टर किंग की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। सो मिस्टर किंग से मिस्टर मैनिंग कुछ और भी सवाल करते हैं। जब उन्हें ये पता चलता है कि चार्ल्टन को इन्होंने लिफ्ट दी थी कि मिस्टर किंग है, तो वो उनकी लिफ्ट के बारे में सवाल करते हैं कि आपने इनको कहाँ से लिफ्ट दी, वो कौन सी जगह थी जहाँ से आपने चार्ल्टन को पिक किया था। तो वो बताते कि जनाब, हुआ कुछ ऐसा था कि जब मैं आ रहा था तो ग्रेट नॉर्थ रोड पर, जहाँ पर बस स्टॉप है, वहाँ पर मैंने इसको लिफ्ट दी थी आफ्टर क्रॉसिंग ग्रेट नॉर्थ रोड, तो उस बस स्टॉप से कुछ फासले पर। अब जनाब जब ये वो बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ये स्टोरी तो बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, आने दीजिए चार्ल्टन को, ज़रा मैं भी तो सुनूं उससे कि वो इस कहानी का, इस स्टोरी का क्या वर्जन पेश करता है। ज़रूर वो कुछ ना कुछ और सुनाएगा। अब वो बैग चार्ल्टन स्टीवंस के साथ ला चुका है, मिस्टर मैनिंग के सामने खड़ा हुआ है, मिस्टर किंग भी मौजूद हैं और सारे गेस्ट भी वहाँ मौजूद हैं विथ होटल मैनेजर मिस्टर एबट। तो मिस्टर मैनिंग अब चार्ल्टन से सवाल ये करते हैं कि हाँ भाई चार्ल्टन, क्या तुम इस कहानी के बारे में कुछ बताना चाहोगे? तो वो कुछ परेशान हो जाता है। वो कहता है कि जनाब, आप ये मुझसे किस तरह का सवाल कर रहे हैं? ये एक बड़ी ही परेशान कोई सिचुएशन थी चार्ल्टन के लिए। और वो उनसे कहते हैं कि चार्ल्टन से कि
जब तुम अपनी आफ्टरनून की शॉर्ट ब्रेक से वापस आए थे तो क्या तुमने मुंह नहीं धोया था? और उसके चेहरे को बहुत ज़्यादा गौर से देखते हुए मैनिंग ने इससे चार्ल्टन से सवाल किया। अब चार्ल्टन बहुत ज़्यादा घबरा गया था और वो लोगों से कहने लगा कि इस पुलिस वाले को क्या हो गया, आखिर ये पागल तो नहीं हो गया? तो मिस्टर मैनिंग ने चूँकि सबूत देख लिया था तो वो मिस्टर चार्ल्टन के करीब होते हैं और उसको कहते हैं कि जब तुमने वहाँ पर मर्डर किया था और वो मूछें उतार कर फेंकी थी तो तुम्हें चाहिए था कि यहाँ आकर तुम मुंह धो लेते। उस गम की वजह से तुम्हारे होंठों के ऊपर उस मस्टाच के उस मूंछों के कुछ बाल रह गए और गम के वो निशानात, वो कुछ आसार यहाँ नज़र आ रहे हैं। मिस्टर मैनिंग फ़ौरन ऑर्डर देते कि मिस्टर चार्ल्टन को गिरफ़्तार कर लो और फ़ौरन बाहर से उन पुलिस वालों को भी लेकर आओ जो हमारे साथ हैं। और मिस्टर चार्ल्टन गिरफ़्तार हो जाता है। मिस्टर चार्ल्टन का जब नाम पूछा जाता तो वो बताता है मेरा पूरा नाम नॉर्मन चार्ल्टन है। बहरहाल चार्ल्टन गिरफ़्तार हो चुका था और वो अब चीख चिल्ला रहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये मिस्टर किंग ने किया, ये बैग उसका है। अब जनाब जब इसकी अरेस्ट होने के बाद मिस्टर मैनिंग मिस्टर किंग से मुखातिब होते हैं तो कहते हैं कि आपको क्या लग रहा था कि मैं आपको मुजरिम समझ रहा था? बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, मैंने एक लम्हे के लिए भी आपको मुजरिम नहीं समझा। जिस वक्त आपने मुझे ये बताया कि आपने इसको लिफ्ट दी थी तो मैंने आपसे ये पूछा कि आपने इसे कहाँ से लिफ्ट दी। इन एक्चुअल मैं उन सारी बातों को जोड़ना चाहता था, उन वाक़यात को उनकी कड़ियाँ मिलाना चाहता था ताकि मैं असल बात तक पहुँच सकूँ। जब आपने बताया कि आपने इस जगह से चार्ल्टन को लिफ्ट दी थी और यहाँ से पिक किया था तो मैं फ़ौरन समझ गया कि आखिर मामला क्या है। इन एक्चुअल हुआ ये था कि चार्ल्टन ने यहाँ से छुट्टी लेने के बाद, जो दोपहर की छुट्टी के लिए वो बाहर निकला था, उसने अपना हुलिया बदला था और वो न्यू कैसल में उस जगह गया और वहाँ उसने मर्डर किया। जो कार इसने वहाँ पर इस्तेमाल की वो स्पोर्ट्स कार, वो एक्चुअली इसने ख़ुद एक जगह से हासिल कर ली थी, छीन ली थी। और जब आपने मुझे बताया कि आपने इसको यहाँ से पिक किया तो मुझे समझने में बिल्कुल मुश्किल पेश नहीं आई कि वो कार जो इससे हमें कुछ फासले पर, कोई 100 गज़ 120 गज़ के फासले पर हमें मिली थी, वो कार आखिर कौन सी थी और वो किस कार्रवाई में इस्तेमाल की गई थी। इसने इन एक्चुअल जब वहाँ से चोरी की थी और वो बैग हासिल कर लिया था तो बस स्टॉप से कुछ फासले पर ही इसने गाड़ी को रोक दिया था और वहाँ से ये पैदल बस स्टॉप पर आया। वहाँ से इत्तेफाक ये था कि आप इसको मिल गए और ये आपके साथ उसी जगह पहुँच गया जहाँ पर इसको आना था। इत्तेफाक की बात थी कि आप भी यहीं आ रहे थे और इस तरह ये पकड़ा गया। मैंने इस कुछ जिन बातों से इसको पकड़ा उनमें से एक बात ये भी थी कि मैंने वो मूंछों के वो क्या नहीं गम्स वगैरह के वो निशानात, वो आसार, वो छोटे छोटे बाल जो उस पर लगे हुए थे, उसके ज़रिए भी मैंने इसको पकड़ लिया कि यही वो शख्स है। अब आपकी क्या राय है कि क्या इंग्लैंड की पुलिस काम करती है या नहीं? क्या अभी भी आप यही कहेंगे उस वक्त उसी तरह जब मैं यहाँ पर एंटर हुआ था और आपको पता नहीं चला था और पुलिस की आप बुराई कर रहे थे? सो मिस्टर किंग उस वक्त कुछ शर्मिंदा होते हैं और कहते हैं कि नहीं, अब मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल हमारी पुलिस काम कर रही है और मैं अपनी राय बदलता हूँ। सो दैट वाज द स्टोरी। आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। हॉस्टल विटनेस की ये स्टोरी है और इसके अकॉर्डिंग अब हम बात कर लेते हैं उन क्वेश्चंस की जो कि इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इन नेक्स्ट वीडियो।